हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय का प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। इससे पहले इस चैनल पर जो है कई प्रकार के कई तरह के जो है प्रोजेक्ट से संबंधित वीडियो डाले जा चुके हैं, जिसमें आप हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि के प्रोजेक्ट और संस्कृत के भी प्रोजेक्ट डाले जा चुके हैं। अगर आपको वो सभी प्रोजेक्ट देखने हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं और एक सुंदर आकर्षक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हिंदी से संबंधित है। सबसे पहले आपको जो है एक बाजार से खरीद करके एक प्रोजेक्ट कार्यपुस्तिका लानी पड़ती है, खाली कार्यपुस्तिका होती है। उसके प्रथम पेज पर जो है कई प्रकार की डिटेल्स आपको भरनी होती है, जैसे विद्यार्थी का नाम हो गया, इसके बाद में उसकी कक्षा हो गई और विषय हो गया आदि। जो सामान्य जानकारियां हैं वो सामान्य जानकारी उसमें भर देनी होती है। और फिर दूसरे पेज से आपको जो है यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको ये प्रोजेक्ट 3 वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल मात्र प्रोजेक्ट लिखना है और नीचे प्रोजेक्ट का शीर्षक लिखना है। प्रोजेक्ट का शीर्षक है आपके जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा प्रोजेक्ट का शीर्षक, जिसमें आपके राजस्थान के विविध अंचलों में प्रचलित लोक कथा, लोकगीत, लोक अभिनय कला से संबंधित संकलन है। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा प्रोजेक्ट चयन के उद्देश्य। प्रोजेक्ट चयन के उद्देश्य में आपको वो सब चीज़ें लिखनी है कि आपने इस प्रोजेक्ट का चयन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया है। जैसे यहाँ पर कई प्रकार के प्रोजेक्ट के उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। 4 प्रोजेक्ट के उद्देश्य लिखे हुए हैं। आप भी 3 या 4 प्रोजेक्ट के उद्देश्य अपनी उद्देश्य पुस्तिका में लिख देंगे। फिर उसके पश्चात आपको प्रोजेक्ट की रूपरेखा और सीमाएं लिखनी है। यहाँ पर जिस प्रकार से भी आपके प्रोजेक्ट की रूपरेखा और परिसीमाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, आप उसी को देख करके आप अपनी प्रोजेक्ट कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट को आकर्षक बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप जो है विभिन्न प्रकार के कलर, पेंसिल आदि का यूज कर सकते हैं। और अगला टॉपिक आपका आवश्यक सहायक सामग्री है। आवश्यक सहायक सामग्री में आप उन्हीं सहायक सामग्रियों के नाम लिखेंगे जो चीज़ें आपको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के पेन हो गए, कार्ड शीट हो गए, पेंसिल हो गए, स्केल हो गया, फाइल कवर हो गया, फीता हो गया, स्केच पेन हो गया आदि सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इन सब चीज़ों से आप जो है अपने जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसको आकर्षक बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको कार्यविधि लिखनी है। कार्यविधि में आपको उन सब चीज़ों को लिखना होता है कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट आपने किस प्रकार से शुरू किया और किस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाया, किस तरीके से इसको कंप्लीट किया। ये सब चीज़ें आप कार्यविधि में आप लिख सकते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी विषय पर जो है प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आपको एक बार प्रोजेक्ट बनाना आ जाता है तो आप कोई भी एक विषय लेकर के आप प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं। कार्यविधि लिखने के पश्चात दत्त का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण करना होता है। दत्त के संकलन में दत्त मतलब आंकड़े होता है। उन आंकड़ों का संकलन कहाँ से किया है आपने, उन चीज़ों को कहाँ से लिया है, जैसे लोक नाट्य है, लोक संगीत है, लोक कथा है, तो ये आप विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं से लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख आप यहाँ पर कर देंगे। इसी तरीके से आपको जो है ये टेबल बना करके और अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ देखते जाइए और अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बनाते जाएं। प्रयास करें कि ये आकर्षक बने, बहुत अच्छी बने। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के रंगों का, कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपके जो हैं 5 अंक निर्धारित होते हैं। और ये अंक इस तरीके से होते हैं कि ये आपको जो है बहुत ही सहायता करते हैं। आपके सत्रांक जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं 20 में से जो हैं आपके 10 जो अंक होते हैं उसमें से 5 अंक आपके प्रोजेक्ट फाइल के होते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। 3 अंक जो होते हैं वो आपकी हाजिरी के होते हैं, उपस्थिति के होते हैं, और 2 अंक आपके कार्य व्यवहार के होते हैं। इस तरीके से ये 10 में से 10 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका कार्य व्यवहार और सब कुछ अच्छा होता है। बाकी जब आपके अर्धवार्षिक और 3 परख होते हैं उनको मिला करके आपके 10 अंक वहाँ से जाते हैं। तो प्रयास करें कि आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल का अहम योगदान होता है। इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट लिख सकते हैं।
और इस तरीके से आपकी जो है कम से कम 7-8 पन्नों की ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी और एक आकर्षक फाइल तैयार हो जाएगी जिसमें देखते ही बनेगा। अंतों का पॉइंट होता है निष्कर्ष और मूल्यांकन। ये यहाँ से आप देख करके आसानी से लिख सकते हैं और अपनी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है और बाकी विषयों के भी आप ये इसी प्रकार से कार्य पुस्तिकाएँ देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वर्कबुक देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी आने वाले दिनों में जो है इसी पर आपको जो है संजीव डेस्कवर्क के जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वो भी हल करवाए जाएंगे। संजीव डेस्कवर्क आने वाली है। धन्यवाद।